एक समय की बात है जब बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग चिंता में थे और उनकी आंखों में चिंता की गहराई थी। एक आदमी भागता हुआ आया, बिल्कुल हताश होकर बोला, भगवान, हमारे गांव में धन की कमी है। पैसे के बिना हम सभी गरीब और दुखी हैं। यह सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सचमुच पैसा इतनी बड़ी बात है कि लोग हंसना भी भूल गए हैं? आदमी ने सिर झुका लिया और बोला, जी हाँ भगवान, पैसा नहीं है तो खुशी भी नहीं है। बुद्ध ने एक किसान की ओर इशारा किया जिसके पास मात्र एक गाय थी जो उसका सब कुछ थी। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हारी गाय भी चली जाए तो? किसान ने घबरा कर कहा, भगवान। हिम बुद्ध ने अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए पूछा, तो फिर तुम क्या करोगे? किसान ने मजबूती से कहा, भगवान, फिर हम जंगल से लकड़ी लाएंगे, नदी से मछली पकड़ेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। बुद्ध ने उसकी बातें सुनते हुए कहा, देखो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तब भी जीने का रास्ता ढूंढ लोगे, तो अब भी तुम्हारे पास जो है उसके लिए दुख क्यों? गांव के लोग बुद्ध की बात सुनकर गंभीरता से विचार करने लगे। अचानक एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और बोला, भगवान, कम पैसे का क्या, हम तो एक दूसरे को हंसाकर भी जी सकते हैं। ये उसकी आवाज में एक नई स्फूर्ति थी जो गांव में फैली। लोग हंसने लगे और उनके चेहरे पर मुस्कानें लौट आईं। बुद्ध ने कहा, समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि मन की खुशी से आती है। कम पैसा हो सकता है लेकिन दिल बड़ा रखना चाहिए। उस दिन गांव में एक नई ऊर्जा आई। लोग फिर से खुश रहने लगे और उनके चेहरे की चमक ने सभी मुश्किलों को मात देने की ठान ली। धीरे धीरे उनका आर्थिक परिस्थितियों में सुधार होने लगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वे हंसना और मुस्कुराना नहीं भूले। उनकी सोच में बदलाव आया। उन्हें समझ में आ गया कि खुश रहने के लिए अधिक धन नहीं बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण और आपसी संबंधों की आवश्यकता होती है। शिक्षा यह है कि कम पैसों से भी खुश रहना संभव है। खुशी का मूल प्रभाव हमारे मन पर निर्भर करता है। इसलिए मन बड़ा रखो और मुस्कान कभी मत खोना।